तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। आज का जो अष्टपरिष्कार तथा महासंगादान में माननीय भिक्षु संघ, सामनी संघ एवं भिक्षुनी संघ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और श्रद्धावान उपासक उपासिका यहाँ पर थाईलैंड से और भारत के बहुत सारे स्टेट से, वेस्ट बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से, मुंबई, न्यू मुंबई, थाना, बहुत सारे कोने कोने से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सबको नालंदा सामाजिक शैक्षणिक केंद्रों की ओर से और इस नालंदा विपश्यना केंद्रों की ओर से, माननीय भिक्षु संघों की ओर से, यहाँ पर न्यू मुंबई, ऐरोली, राभाड़े इस एरिया का ओर से सबको आभार प्रकट कर रहा हूँ। आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित होके जो देखने के लिए जो असुविधा है, मैं माननीय भिक्षु संघों को फिर और एक बार क्षमा चाहता हूँ। श्रद्धावान उपासक उपासिका आप लोग जो जो दूर दूर से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बैठने के लिए हम लोग सही जगह नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए सबको प्रति मंगल चित्ते मंगल मंत्री कामना करते हुए माननीय भिक्षु संघों को यहाँ पर उपस्थित होके इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए और कालकथित ज्योतिरत्न महातेरो को निर्वाण शांति कामना आशीर्वाद देने के लिए जो यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं सबको फिर और एक बार आभार प्रकट करते हुए इस आज का जो कार्यक्रम है दो हिस्सा में, दो सेशन में चलाने के लिए कोशिश करूंगा। एक अभी शुरू तो हो चुका है, 11:30 बजे तक चलाएंगे। 11:30 बजे का बाद मेन जो कार्यक्रम है अष्टपरिष्कार, संगदान और पुनर्नमोदन ये कंप्लीट करेंगे। सर्वांना प्रेरणा घेण्यासारखा हा कार्यक्रम आहे की आपल्या धम्मामध्ये संगदान जे केला जात असते त्या संगदानाला किती एक विशेष महत्व आहे हे आपल्याला आजच्या कार्यक्रमावरून लक्षात येतं। आणि म्हणून अनेक दिवसापासून आमचे भंतेजी, बुद्धश्री भंतेजी यांनी आटोकाट प्रयत्न करून भारतामधील आणि महाराष्ट्रामधील कोण्याकोण्यामधील भिक्खू संघाला, भिक्खूंना निमंत्रित केलेला, विशेष करून त्या संगदान कार्यक्रमाला, त्यासाठी त्यांना धन्यवाद देतो। आणि धम्माच्या मार्गावर आपण सतत आरूढ राहा। आजचा वर्षवासाचा कार्यक्रम आहे। या वर्षवासाच्या मध्ये उपासक आणि उपासिकांनी आपल्या धम्मगुरूच्या, भंतेजीच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालण्याचा सतत प्रयत्न करावा। भिक्खू संघाचा वर्षवास होत आहे। हा वर्षवास हा भंतेजीचा असतो, विशेष करून ज्यांची उपसंपदा झालेली आहे आणि उपसंपदा झाल्यानंतर त्यांच्या वर्षवासाला सुरुवात होत असतो 1, 2, 3, 4, 5। तर असे वर्षवास त्यांचे 10 झाल्यानंतर फेरो होत असतात, 20 वर्षवास झाल्यानंतर महाफेरो होत असतात आणि हळूहळू त्यांचे प्रमोशन होत असते। आणि या वर्षवासामध्ये विशेष करून भिक्खू आपले भंतेजी
जिथे कुठे व्यवस्था होत असेल तिथे आपला वर्षवार करीत असतात. आणि त्या ठिकाणी श्रद्धावंत उपासकांनी उपासिकांनी येऊन त्या भंतेजींना भोजनदान जे जे लागतं नाश्ता वगैरे जे काही सोयी त्या ठिकाणी करावी लागत असते. आणि शेवट कठीण चोरदान करून भंतेजीला सुट्टी द्यावी लागत असते. हा मुख्य कार्यक्रम आहे. परंतु भ्रम असा आहे की उपासक उपासिका संघ आहे वेगवेगळ्या भागामध्ये. ते उपासक उपासिका आमचा पण वर्षवास आहे आणि आमच्या उपासक उपासिका वर्षवास झाल्यानंतर ते सुद्धा ते आपला वर्षवास समाप्ती कार्यक्रम करत असतात. केलं पाहिजे पण पौर्णिमेच्या निमित्ताने तो केला पाहिजे कार्यक्रम. पण वर्षवास आमचा समाप्तीचा कार्यक्रम आहे असं म्हणून नाही. तर वर्षवास समाप्तीचा कार्यक्रम ते उपसमाधी भिक्खूचाच असतो, लक्षात घ्या. आणि म्हणून त्या वर्षवासामध्ये जेवढा आपल्याला धम्म ग्रहण करता येतं, जेवढं आपल्याला ध्यान करता येतं, जेवढं जास्तीत जास्त शील पालन करता येतं तेवढं करण्याचा प्रयत्न करायचा. आणि विशेष हा लाभ तुम्हाला वर्षवासामध्ये मिळत असतो. भंतेजी ज्योतिरत्नजी हे आमच्या अगदी जवळचे मित्र होते, धम्मबंधू होते. आमचा फार क्लोज जवळचा संबंध. ते एकदा माझ्या विपश्यना केंद्राला त्याने भेट पण दिलेली होती. ते या ठिकाणी मी त्यांच्याकडे नेहमी येत होतो. आणि अशा भंतीच्या श्रद्धांजलीच्या आदरांजली कार्यक्रमामध्ये आम्हाला जे निमंत्रित केलेलं आहे, संघाला निमंत्रित केलेलं आहे, त्याबद्दल भंतेजीचं मी आभार व्यक्त करून भंतेजीसाठी मी आपली आदरांजली आणि श्रद्धांजली व्यक्त करतो. आज आपण इथे उपस्थित झालात त्याचा मुख्य हेतू की परमपूजनीय ज्योतिरत्न महाथेरो यांनी आपल्या जिंदगीमध्ये बाबासाहेबांच्या बुद्धांनी धम्मातलं एक वचन पालन केलं आणि ते म्हणजे भिक्खू हा समाजाचा सेवक आहे. हे गादीवर बसून झोपला नाही भंतेजी. हा गादीवर बसून लोळत बसला नाही भंतेजी. त्याने रात दिवस समाजाला अभिमुख होऊन काम केलं. रात दिवस त्यांनी समाजासाठी झटून, समाजासाठी अहोरात्र राबून, समाजासाठी अहोरात्र झिजून प्रत्येक घराघराला, प्रत्येक माणसाच्या मनाला, स्त्रीच्या मनाला, उपासिकेच्या मनाला, उपासकाच्या मनाला अत्यंत पूर्णपणे प्रबोधनशील बनवलं. त्यांनी बोधीच्या रसामध्ये त्यांना परिपक्व बनवलं. हे या भक्तीची खरी ओळख आहे. आणि म्हणून कालपासून इथे प्रचंड जनसमुदाय मुंबईचा उपस्थित आहे आणि त्यांना आदरांजली, श्रद्धांजली, नम्रता व्यक्त करत आहे. कोणत्याही भिक्खूचं जे मूल्यांकन आहे धम्मामध्ये हे त्याच्या चिवरानं होत नाही, हे त्याच्या वयानं होत नाही, हे त्याच्या वर्षावासाच्या पूर्ण या गिनतीनं होत नाही, तर त्याच्या तळमळीनं होत असते. आणि तळमळीचं नाव खरं महाकरुणा आहे. आणि अमर्याद महाकरुणा म्हणजे बुद्ध आहे. कोणत्याही भिक्खूचं मूल्यांकन, त्याच्या कामाचं मूल्यांकन हे मुंडन करून होत नाही. किंवा भिक्षापात्रात तो 12च्या आतमध्ये जेवतो म्हणून होत नाही, तर त्याच्या खऱ्या त्यागानं, त्याच्या त्यागाला कुठं डाग लागू नये एवढा त्याचा त्याग सर्व शिलानं परिपूर्ण परिशुद्ध असतो. आणि पूज्य भंतेजी हे ज्योतिरत्न महाथेरो यांच्यामध्ये हे शील आणि सेवा करण्याची तळमळ आणि महाकरुणा अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं विकासाला गेली होती. आणि हा बौद्ध समाजाला मोठा आदर्श आहे. कोणत्या भिक्खूचं मूल्यांकन हे आपल्या जीवनामध्ये किती वेळ तो खातो यावर होत नाही, एक टाइमचा खातो का यावर होत नाही. त्याचे विकार किती गळून 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 परिपूर्ण गळालेले आहेत. गर्व कसा गळून गळून विरघळून गेलेला आहे. अभिमान कसा विरघळून गेलेला आहे. 108 प्रकारच्या तृष्णा कशा गळून गेलेल्या आहे. आणि या बाबतीमध्ये जितका भिक्खू निष्पाप होईल, निष्कलंक होईल, बुद्धाच्या गुणासारखा होईल, तेवढं या देशामध्ये, या समाजामध्ये, या लोकांमध्ये त्याची मात्र खरी प्रतिभा,
खरा सुगंध हे वर्तमान काळात आणि भूतकाळात भविष्य काळात टिकतच राहील. आणि म्हणून हे पूज्य भंतेजी आपल्या स्वतःच्या तळमळीनं, स्वतःच्या निष्ठेनं, स्वतःच्या महान बुद्ध धर्माच्या आपुलकीनं, बुद्ध धम्म आणि संघाच्या परिपूर्ण प्रेमानं, परिपूर्ण समर्पणानं त्यांनी जनतेला मात्र बुद्ध धम्मामध्ये एक रूप आणून दिलं. आणि हेच त्यांच्या कार्याची, कामाची आणि बुद्ध मिशनची खरी ओळख आहे. ज्योतिरत्न महाथेरो जिनका अनागामी अवस्था में परिनिब्बान हो गया है, चेतना के रूप में अनागामी अवस्था में रहकर अभी बुद्धत्व की अवस्था यानी निब्बान की परिपूर्ण अवस्था तक पहुंचने वाले हैं. तो जो मेरा शिष्य था, उनका उपाध्याय था, वो जो निब्बान तक पहुंचेगा इसकी अवस्था को भी मैं बदन शासन करके प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ. और यहाँ सभी जो विराजमान उपासक उपासिकाएं है, धम्म प्रचारक है, आप सभी के इस शरीर में, इस देह में जो बुद्धत्व के गुण है उसको भी मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ. भारत ब्रह्मण भिक्षु संघ, भारत ब्रह्मण भिक्षुणी संघ के द्वारा प्राचीन सुपरक बुद्ध स्तूप के विकास का काम करते हुए ज्योति रत्न को निब्बान तक पहुंचने के लिए, बुद्धत्व की अवस्था तक पहुंचने के लिए, उसके प्रति श्रद्धा बल प्रकट करने के लिए शून्य की अवस्था में बदंत शासन क्रांति ये विपश्यना केंद्र में पधारे हैं. मैं फराजू बुद्धश्री महाथेरो उसके बारे में कहना चाहता हूँ. जिस तरह सारीपुत्र का भाई रेवत स्थवीर जो खदीरवन में रहता था, बबुल वन में रहता था, वो एक रेवत बीमार हो गया. उसका समाचार जब सारीपुत्र को मिला, सारीपुत्र मिलने के लिए आ रहे थे. उस समय रेवत के साथ उसकी 3 बहनें, चाला, उपचाला, शिशुपचाला, ये 3 बहनें भी भिक्षुणी की अवस्था में, बुद्ध औरस कन्या की अवस्था में उनके साथ थी. तब रेवत कहता है, भद्दे चाला, उपचाला, शिशुपचाला स्मृतिमान होकर विहार करो, महावादी आ रहे हैं. तो फरा बुद्धश्री ने ज्योति रत्न की बहुत सेवा की है, और वो भी पूरी श्रद्धा के साथ सेवा करते समय उनके मन में उनके प्रति कुछ विकार जागा नहीं, कुछ घृणा पैदा नहीं हुई. करुणा का भाव जगाते हुए उन्होंने उनकी सेवा की है. मैं उनका उपाध्याय था, लेकिन मैं इधर बहुत कम आता था, क्योंकि भारत ब्रह्मण भिक्षु संघ और भारत ब्रह्मण भिक्षुणी संघ के द्वारा धम्म प्रचार प्रसार की यंत्रणा में मैं हमेशा रत रहता हूँ. समय मेरे पास कम है. जैसा कि आप जानते हैं कि निर्वाण प्राप्त हमारे बीच में आदरणीय भंते ज्योति रतन महाथेरो नालंदा विपश्यना केंद्र एरावली न्यू बॉम्बे में, इस अवसर पर हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं. इस अवसर पर मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी पार्थिव शरीर को लेकर के 1 साल पहले हम लोगों ने सभी भिक्षु संघ चल करके इनकी पार्थिव शरीर को लेकर के श्मशान पहुँचे. जैसे जो प्रकृति का प्रदत्त जो नियम है, जो उसका सनातन धर्म है परिवर्तन का, 4 महाभूतों से बनी शरीर 4 महाभूतों में वो विलीन हुई. ये प्रकृति का प्रदत्त नियम है और यही असली धर्म है. केवल बहुत तुच्छ जानने की जरूरत नहीं है
अगर केवल हम परिवर्तन के नियम को जानते हैं तो हमें बहुत कुछ याद आना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग उस दिन एक न एक दिन उस परिवर्तन को प्राप्त होने वाले हैं। तो होने वाले हैं तो क्या है, जिस तरह से ज्योति रतन भंते जी ने अपनी धम्म की ज्योति जला करके पूरे के पूरे बॉम्बे से लेकर के बॉम्बे के आसपास जितने जनपद हैं, बल्कि वही नहीं बल्कि पूरे भारत के प्रत्येक स्टेटों से सभी भिक्षुओं और उपासकों को जोड़ने का काम किया और बुद्ध के धम्म की ज्योति जलाने का काम किया। मैं उन्हें निर्वाण प्राप्त ज्योति रतन जी को विशेष रूप से मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये ज्योति दूर तक जानी चाहिए। हम लोग जब कोई नेपाल, लुम्बिनी, अगर कोई महाराष्ट्र का आदमी मिल जाता है तो हम लोग एक बार उसे देखते रहते हैं। किस रूप में देखते हैं कि बाबा साहब के गांव से आए हैं, जरूर ये बाबा साहब के घर गए होंगे, बाबा साहब के पैरों चिन्हों से जरूर इनका पैर मिलता जुलता रहा होगा, उनके परिवार से जरूर मिले होंगे। लेकिन सवाल ये है कि सारे ताल तलैया और सारे नदियों का पानी जब समुद्र में आना है और सब आकर के बॉम्बे में ही मिल जाना है, तो सागर तो सब अपना पानी पीता नहीं है ना। सागर पानी पीता नहीं है, बल्कि सागर पानी वास के रूप में पूरी दुनिया को फिर से उसे वापस करता है। तो मैं महाराष्ट्र में विशेष करके बॉम्बे के लोगों से मैं कहना चाहूँगा, हम बॉम्बे के भिक्षु संघ से मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ उजाला है वहाँ क्या उजाला करना, जहाँ उजाला है वहाँ उजाला क्या करना। अरे जहाँ अंधेरा है वहाँ तो दीपक जलाओ, हैं? बाबा साहब तो पूरे जिंदगी भर हम तो नहीं जानते कि कभी आराम से रहे होंगे या सुकून से इस बात को कहते कि मेरी जिंदगी में सुकून नहीं आया। सुन रहा हो और भक्ति जी सही गौरवनीय काम उन्होंने किया है और उनके गौरव का गुणगान यहाँ जो हो रहा है, और जो अभी इंसान अच्छा काम करता है तो उनका गुण गौरव होता ही है। भगवान जो खुद कहते हैं और उत्तम मंगल जो 38 उत्तम मंगल गान करता है उसमें गारव निवान तो संतुष्टि कार्य दमना सोना एकदम मंगल जो गौरव है उनका गौरव करना चाहिए और उचित समय पर श्रवण करना चाहिए। उत्तम मंगल भगवान ने बताया है। तो हम जो ज्योति रतन भंते जी हम में से जाकर 1 साल पूरा हो गया और उनका प्रथम स्मृति दिन के अवसर पर हम सब लोग जुटे हैं। तो मैं तहे दिन से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। आप सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आपके बीच में ज्योति रत्न जी जो भगवान 45 वर्षों तक नित्य अनित्य पर जो प्रवचन देते रहे, यह संसार अनित्वान है, प्रारब्धशील है। इस संसार में जो चीजें जन्म लेती हैं सारी चीजें नष्ट होती हैं। इसी कड़ी में ज्योति रत्न जी इस संसार से निर्माण को प्राप्त कर गए। उन्होंने पुनः फिर वंदन करते हुए मैं पहला बार कोई प्रोग्राम में महाराष्ट्र में आया हूँ। आज से 30 साल पहले आए थे घूमने के लिए, 2 दिन रहा। लेकिन काफ़ी साल से मैं दिल्ली रहता हूँ। महाराष्ट्र का बारे में जानकारी बहुत मिलते हैं। यहाँ का भगवान बुद्ध का धर्म का जो अग्र यात्रा है, उपासक लोगों को जो श्रद्धा है, तो मैं सोचा था कैसा है यहाँ के कौन मंदिर लोग रहते हैं, उनका क्या कार्यक्रम है। ये जो सुना था मैं सफल जो है ये मैं देखता हूँ। मैं ज़्यादा कहना नहीं। आज ज्योति रत्न भिक्षु जी को जो प्रथम पुण्यतिथि में हम सम्मिलित हुआ है, मैं सोचा नहीं था इतना भिक्षु संघ भारतवर्ष का कोना कोना से एकत्रित होगा और
यहाँ का उपासकों काल से मैं देखता हूँ कैसे डेडिकेट है। टाइमिंग के बारे में, धर्म के बारे में मैं बहुत आश्चर्य हुआ। मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। एक शब्द विनयस्य नाम शासनस्य आयु, दूसरा शब्द समग्रहणं तपोसुको सुख संगस्य सामर्थ्य। ये दो, पहला वचन बिना पिटक का है, दूसरा वचन शुद्ध पिटक का है। बिना पिटक के एक वचन से ये पता चला है भगवान बुद्ध का जो अनुशासन, इसका क्या नाम है? इसका नाम है विनय। विनय को संक्षेप में कहा जाता है शासन। हम जब बुद्ध शासन शब्द इस्तेमाल करते हैं, इसी बात से करते हैं, पूरा भिक्षु संघ को इसी शब्द से समझता है। इसीलिए कहा शासन का आयु, जो ड्यूरेशन, दीर्घजीव तब तक होगा जब तक संघ परिशुद्ध रहेगा, संघ का अग्रयात्रा बढ़ते रहेगा, संघ प्रतिष्ठित रहेगा, संघ सुशिक्षित रहेगा, संघ के एक नियम से चलना, फिरना, बढ़ना, उठना होगा। जैसे हम देखते हैं भगवान बुद्ध का पूर्णिमा का 100 साल बाद महासांगिक थेरावाद नाम से 2 भाग से डिवाइड हुआ था। ये पूरा इतना कोई गंभीर बात नहीं था, जो बात के लिए 2 भाग संप्रदाय बना है। तो बाद में चलते चलते कनिष्क का टाइम में 4 भाग में आया था। नागार्जुन का समय में 2 भाग में प्रतिष्ठित हुआ, नाम दिया गया हीनयान महायान। मैं इसका दीर्घ लंबा बात करना नहीं चाहता हूँ, बात करना तो बहुत बात करना पड़ता है। अब हीनयान को थेरावाद कहा जाते हैं, महायान को महायान कहा जाता है, महासांगिक जो होता है महायान कहा जाता है। इसी रूप से भारतवर्ष से जब तक भगवान बुद्ध का धर्म बाहर चला गया, बाहर प्रसारित हुआ, तब तो 2 ट्रेडिशन प्रतिष्ठित हुआ बाहर जाके। जो थेरावाद कंट्री कौन है, थेरावाद धर्म को पालन करते हैं, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, बांग्लादेश, पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ नेपाल। और महायान कहाँ तक पहुंचे हैं? तिब्बत, चाइना, ताइवान, कोरिया, वियतनाम, जापान, इसी रूप से गया। हम जो थेरावाद धर्म जो भगवान फॉलोवर जो है, ये सभी पंचशील मानते हैं, सूत्र पाठ मानते हैं, एक ही ट्रेडिशन है। लेकिन महायान में जो जाते हैं, हम अलग अलग ट्रेडिशन बन चुका है। एक एक कंट्री के एक एक ट्रेडिशन है। जो भी ट्रेडिशन हो, भगवान बुद्ध को किसी को रेस्ट्रिक्ट आदमी नहीं है, मेरा ढंग से चलेगा, मेरा रूप से हम चलाएंगे, ऐसा नहीं। जो भगवान को जो रूप से देखना चाहता है, उसी रूप से भगवान बुद्ध को चलते हैं। So this is very good to see the unity and harmony of the monks stay the same places because India is the big country. So the monks stay in 29 states, one state bigger than Thailand. I come from Thailand, but some state is population is more than Thai people, such as the Uttar Pradesh. To 200 million. So and each temple is small monk. Some temple have only 1 monk, 2 monk, 3 monk, 4 monk, or 5 months. If temple have 5 monk, very good. I asked Bante Lokutara from Aurangabad. He
can speak Thai because he stayed in Wat Mahathat before. His temple have 15 months, Lokuttara temple. That is very good because the happening of the Buddhist monk is difficult than building the temple. I go to Ladakh, Sangasena Bante, he have everything, the very good, beautiful temple, Buddha statue, Kuti, hospital, Buddhist school, and many people come to his temple, donation, offering, but he said one thing that the most difficult is have the Buddhist monks stay in the temple. He have only 5 monks, sometimes less than that. This is that's why I come from Thailand. In Thailand, Dhammakaya temple, the Bante Arunachoti. That's why the master he said the Buddhist monks is one of the resource of the Buddhism. Not only Buddhist art, not only Buddhist festival, not only Buddhist teaching, but the monk is the one of the resource that is very important because the monk have to maintain the Buddhism in the future. Because the Lord Buddha said the Buddhism can maintain because of 4 group, Bhikkhu, Bhikkhuni, Upasaka, Upasika, especially Upasika is very important. I sit here, see only more than 80% Upasika, no, not Upasaka, little. So very important, helping together. So that's why today, Venerable Buddha Si, he tried to organize the unity of Sangha, to give the support to the Sangha monks who come from many areas of India to receive the Sanghadana, some donation. This is very good activity. And I think if I have Buddhist temple, now I don't have Buddhist temple, I stay in Dhammakaya. Dhammakaya, a lot of monks, 3,000 monks. But indeed include the novices, almost 5,000 in Dhammakaya because therefore he saw the significant and important of monk to propagate the Buddha Dhamma. So I stay in Dhammakaya, big temple. But I think if I have my own temple in India, one activity that we should do is offering Sanghadana to the monk. Because another thing is Buddha said that Sanghadana is the chief of all the dana. If anyone would like the merit, punya, you want to make you good life, happy, prosperity, long life, you should do Sanghadana. Sanghadana, that means offering the food or necessities or some donation to the Sangha that have the Buddha ordained for the Buddha. That is Sanghadana, like today. That is Venerable Buddha Sri, and by the helping hand of Venerable Arunachoti, organize this program, dedicate the money for Venerable Jyoti Ratana, the founder of Naranda Vipassana Kenda Temple. This is a very good activity, and today I would like to convey my gratitude to Venerable Buddha Sri who invite me. Although this was I stay in Japan, I have to fly from Japan to Thailand 6 hours, and then Thailand to India another about 4 hours. So almost 10 hours, not include waiting time. So I said difficult to come, but he said no problem. He want us to come. So that's why we have a good chance to join this auspicious ceremony, very good ceremony. Why good ceremony? Because I saw Sister Kitanya Silikam always smile. That means the activity very good because she come from Thailand. That is, so I would like to
share more today. Thank you for inviting us. पहले बताना चाहूँ यहाँ में यहाँ में इतना भिक्षु और श्रद्धावान राजा का एकत्रित किसे होगा? पहला होते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे, उसके वजह से हम लोग यहाँ में एकत्रित हुए हैं। अगर बाबा साहेब बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं करते हैं, हम लोग यहाँ पे एकत्र नहीं हुआ था और इतना हम लोग का भी इतना भिक्षु संघ मुलाकात होने के लिए मौका नहीं मिलती है। इस वजह से हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब पूज्य भीमराव अम्बेडकर जो बोधिसत्व रूप से काम किया भारत में, उन्होंने 1956 में देहांत हुआ। अगर और कुछ समय में मौका मिलते थे और भारत में कुछ बुद्धिस्ट और बांध जाते थे, लेकिन मौका नहीं मिला दुर्भाग्य के दुख को विषय। तो आज इसे बात बोलना चाहता हूँ, जो हम लोग जो ज्योतिरादित्य महादेव भिक्षु कहाँ से, बंगाल से आया हुआ इधर महाराष्ट्र में, इस क्यों आया? अगर अतीत जन्म में आप लोग का पुण्य नहीं होते थे, उसका भी पुण्य नहीं होते, हम लोग का पुण्य होते, यहाँ में नहीं आती है। इतना कम समय में इतना बड़ा काम किया, सब बंदे इसे काम कर नहीं सकते थे। ये होता है मेन भूमिका दो बाबा साहेब अम्बेडकर जी का। आप लोग आपने होते, बांधे जी किसे आते हैं? आप हैं इसलिए बांधे जी आया है, बांधे जी आके आप लोग और काम किया है, इसलिए इतना सारे भिक्षु संघ को आपको मिलने के लिए मौका मिला है। इसलिए हमको उसका जो जितना काम है उस काम के लिए हम लोग ऊपर में रखे धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और जहाँ में जन्म लिया है, अच्छा जन्म में बुद्ध घर में अच्छा परिवार में जन्म लिया हो, इसके आशीर्वाद करके आप लोग का सवाल सबको इधर जो इधर उपस्थित हुआ है, आप लोग को मेरा शिव समाधि प्रज्ञा ज्ञान जो मिला है वो पुण्य सबको वितरण करके दूर नजदीक दूर पर सुखी देखा है नहीं देखा है, जहाँ में जो प्राणी है सब प्राणी को मेरा पुण्य दान देके दुखों के मुक्ति होने के लिए हाँ मेरा दुष्ट बात करके मेरा बात यहाँ समाप्त करता हूँ। जो दुनिया में आता है वो चले जाता है, जो उत्पत्ति होता है उसको विनाश होता है। जो एक उत्पत्ति और विनाश जो है, जो हम लोग जन्म लेता है मृत्यु होता है, ये जन्म और मृत्यु का बीच में जो समय है इसकी जिंदगी कहा जाता है। तो ये दोनों को हम लोग को चित्त में मन में स्थापित कर पाएंगे, तभी हम लोग को सुख मिलेगा। देशंगों का सम सुख। ज्योतिरादित्य महोत्सवी हम लोग का छोटा भाई है, उनको अंतिम संस्कार में भी मैं उपस्थित था, आज भी आया हूँ। देखिए इंसान का जन्म कहाँ होगा ये हम लोग बोल नहीं सकते, कर्म कहाँ होगा ये भी हम लोग बोल नहीं सकते। हम लोग का जन्म का जो नाता है, जो संस्कार लेके हम लोग आता है, उसी जगह में हम लोग ठीक एक दिन चले जाते हैं। ज्योतिरादित्य महोत्सवी बंगाल में जन्म हुआ, लेकिन जिसका हिंदी के बारे में, मराठी के वो दूर का बात है, हिंदी के बारे में सही जानकारी भी नहीं था, क्योंकि आज का दिन में टेलीविजन का बदौलत से सबको हिंदी कम ज़्यादा जानकारी है। लेकिन उन्होंने जब यहाँ पे आया था उतना टेलीविजन का कोई प्रभाव नहीं था, तब भी कितना हिम्मत करके यहाँ पे आके उन्होंने जिंदगी बिता दिया।
देखिए हर ट्रेडिशन में क्या होता है, कुछ संस्कार होता है। जैसे हम लोग थेरावादा ट्रेडिशन को मानता है, हम लोग का एक परंपरा संस्कार है। जो महायाना बुद्धिज्म है उनका भी एक परंपरा संस्कार है। तो हम लोग बौद्ध धर्म अपना से नहीं होगा, हम लोग को थेरावादा संस्कार है। संस्कार हम लोग को जानना चाहिए। जो कल्चर है वो हम लोग को जानकारी नहीं हो तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। तो ज्योतिरत्न यहाँ पे आके हम लोग को वो संस्कार प्रदान किया। आज वो ज्योतिरत्न का कारण से हम लोग जिंदगी को जितने दिन हम लोग जीवित रहेंगे, इस संस्कार को अनुसरण करते हुए हम लोग बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएंगे। देखिए एक भिक्षु अगर चाहता है तो समाज का बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है, और एक अच्छा भिक्षु होता है वो समाज को बहुत आगे ले जा सकता है। ज्योतिरत्न वही काम किया। जिंदगी देखिए जिंदगी कितना बड़ा है, कितना लंबा है, हमारा आयु कितना है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हम जिंदगी में क्या किया वही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबको यही मोटो लेके हम लोग को चलना चाहिए, क्योंकि हम लोग को अच्छा करना है। भगवान बुद्ध का धर्म में 3 पहलू है। एक सामाजिक नैतिक शिक्षा का एक पहलू है, एक सामाजिक जो क्लेश है, जो जिसमें आपको क्लैरिफिकेशन है समाज में, इसका खिलाफ भी भगवान बुद्ध ने आंदोलन किया। हम लोग भगवान बुद्ध का जिंदगी आप लोग चर्चा करेंगे, साहित्य को आप लोग पढ़ेंगे, आप लोग को पता चल जाएगा। सामाजिक जो आंदोलन है, जो ऊंचा नीचा भेदभाव है, इसका ये भगवान बुद्ध आंदोलन किया, जिसको अपनाया बाबा साहब, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर। तो और एक पहलू क्या है, 2 पहलू हुआ, और एक पहलू है आध्यात्मिकता, जो आप लोग विपස්සना करता है, वो 3 पहलू है। तो वो आध्यात्मिकता अलग चीज है, लेकिन हम लोग सामाजिक स्तर पे हम लोग जिंदगी बिताने के लिए हम लोग को एक 2 पहलू को हम लोग को सामने रख के चलना पड़ेगा। आज आपल्यामधून पूज्यपदंत ज्योतिरत्न यांना जाऊन 1 वर्ष पूर्ण होत आहे। तर त्यांच्या स्मृतींना उजाळा देण्याकरता आपण हा 2 दिवसीय कार्यक्रम या ठिकाणी ठेवला आहे। आज त्यांना चांगली सद्गती मिळावी, चांगली सुगती मिळावी, कारण त्यांनी जीवनभर काही धम्मप्रचार केला आहे, येथील उपासक उपासिकांना घडवण्याचं काम केलं आहे। काल अनेक उपासक उपासिकांनी त्यांच्या आठवणी सांगितल्या आहेत। तर त्या आठवणी त्या उपासकांच्या जीवनामध्ये मरेपर्यंत आधी ते त्यांच्या मुलांना देखील सांगतील, कारण खऱ्या अर्थाने मृत्यू जो आहे हा शरीररूपी कायला येत असतो। म्हणून बुद्धाने म्हटलं आहे रूपं जिरति मच्चानं, रूप जे आहे हे मरणधर्मी आहे, नष्टप्राय होणार आहे, कारण की ते वेगवेगळ्या दुर्गंधीने युक्त असून ते नष्टप्राय होणार आहे। हा निसर्गाचा गुणधर्म आहे। परंतु पुढे बुद्ध काय म्हणतात, नामं गोत्तं न जिरति, आपण आपल्या जीवित अवस्थेमध्ये जे काही चांगले कर्म करतो, कुशल कर्म करतो, पुण्य कर्म करतो, त्या कुशल कर्मामध्ये इतर भिक्षूंना भिक्षुणींना उपासक उपासिकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न करतो, आणि हे कार्य करताना त्या भिक्षूबद्दल जो काही गौरव प्राप्त होतो हा गौरव कधीही नष्टप्राय होणार नसतो, कारण त्यांनी तुम्हाला जे काही शिक्षण दिलं असते, जी काही शिकवणूक दिली असते, तर ती तुमच्या दैनंदिन जीवनामध्ये तशा आपल्या आचरणातून व्यवहारातून कृतीतून आणण्यासाठी असते। तर म्हणून त्यांनी जी काही प्रेरणा दिली असते ती प्रेरणा तुमच्या समोर जिवंत असते, आणि त्या प्रेरणेला अनुसार आपण आपलं जीवन जगण्याचा प्रयत्न करतो। तर भदंत ज्योतिरत्न महास्तवीर यांनी आपल्या पुण्यकर्मानुसार कुशल कर्मानुसार जे काही चांगलं धार्मिक कार्य केलं, ते चांगले धार्मिक कार्य करून कुशल कर्म करून त्यांचा अंतिम जो काळ आहे, अंतिम समय जो आहे तो अतिशय व्यतीत अशा प्रकारे केला। तर पुढे त्यांना तशा प्रकारे ह्या अवस्थेमध्ये त्यांना कायम स्वरूपाने मुक्तता हो आणि त्यांना चांगली सद्गती लाभो। আমার যেমন আজকে এই বন্যাঢ্য অনুষ্ঠানকে দেখি যেমন আমি আনন্দে মুগ্ধ হয়েছি,
তেমনিভাবে আমি দুঃখিত হয়েছি, কেননা যার জন্য আজকে একটা বিরাট অনুষ্ঠান, উনি কিন্তু আমার এই শিষ্য। আমি তাকে बॉम्बे নিয়ে এসেছিলাম, मैंने उसको लेके आया, उसका सहजात भाई बड़ा बुद्धश्री और ज्योति रत्न सहजात भाई। तो मुझे बहुत दुख का है, बहुत खेद का है, मेरा उम्र 75, ज्योति रत्न का उन्होंने 45 साल में चला गया, मगर उन्होंने 23 वर्षाबाद तो पाया। तो আপনারা যারা এসেছেন এখানে সব জ্ঞানী গুণী ডক্টর मेरा मित्र राहुल अबूदी, केमदम्मा, डॉक्टर केमदम्मा, उदी पालो, विनय हुदी, भारत में जितना बड़ा बड़ा भिक्खु है जिसका खुरदार बुद्धि सजग प्रज्ञा लेके ही भारत में धर्म प्रसार में रहता है, इतना गुणी ज्ञानी असम से लेके जापान, थाईलैंड, नेपाल कहाँ से नहीं आया। इट इज द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इट इज द वेरी ग्रेट। तो मुझे अच्छा लग रहा है आपको देखते हुए, आप शुद्ध इंडिया से नहीं बाहर से भी आया, तो आपको अभी अष्टवरी के दान जो है उसको देना उसी थे, अकाल में चला गया। तो मुझे वो दुख है क्योंकि यह साल में मैं इस टाइम में बांग्लादेश में था, उसका भाई लोग ने इतना बड़ा काम किया, संगठन अष्टवरी के दान ढाका चट्टग्राम बड़े बड़े भिक्खु लोग को बुलाते हुए कोई लाख रुपये खर्चा करके किया। यही ज्योति रत्न जब 1 साल पहले चला गया, 17 दिन फ्रीज में रखा हुआ, आपने देखा, मेरा शिष्य लोग आपने देखा है ना, 17 दिन 30 से 35 लाख रुपया बड़ा बुद्धश्री ने खर्चा किया। मेरा तरफ से बुद्धश्री को अभिनंदन, उसका बधाई। Kanti paramam tapodu dukkha nibbanan paramam varanti buddha nahi pappajito parupadhati samano hoti paranti hetayanto anupavadu anupavhatu padimukhe ca samvaro madhanyutacca pattasmin padanca sayanasanam हरिचित्ते च आयोगो बुद्धायेकं बुद्धान शासनं सर्वे संखार अनिच्छति यदा पन्याय पश्यति अत निपिण्डदुरुद्धे यथा पन्याय पश्यति ये सर्वे संखार दुःखाति यदा पन्याय पश्यति अत निपिण्डदुरुद्धे समग्रो विशुद्धिया सर्वे धम्मासन अनर्थाति यदा पन्याय पश्यति अत निपिण्डति दुःखे समग्रो विशुद्धिया भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते।